प्लीज़ आप उन लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बाहर रहना। ठीक है सर। पत्र जारी किया था, उन्होंने धमकी भी दे रखी थी। आखिरकार आपकी एक टीम यहाँ पर पहुँची है, तो क्या कुछ रहा वार्ता में? देखिए, श्री अब्दुल मलिक जो एक हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी हैं हरिद्वार से, तो उनकी कुछ ग्रीवांसेस थी और एक जैसा कि आप कह रहे हैं 28 तारीख को उनकी एक उन्होंने प्रशासन को सूचित किया हुआ था, तो उसको लेकर और साथ में जैसा कि मुझे कुछ सूचना मिली थी तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ और इनसे मैंने स्वयं बात की है और जो भी इनकी समस्याएं थी उनको ध्यान से सुना, विस्तार से सुना और जो भी उस पर समाधान है मैंने उनका पूरा उनको आश्वस्त किया है। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसमें कि कोई समस्या हो और इस चीज़ को हम अगर कहीं हमारे विभागीय में अगर कुछ कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी देखने का मैं काम करूँगा और इस तरीके की जो भी परिस्थिति है भविष्य में ना बने और यहाँ से जो भी लाभार्थी हैं उनको सब कुछ सही सुविधाएं मिलें। रेल प्रशासन ने और जो हमारी एक बहुत ही विशेष कार्य प्रणाली है उसमें इस तरीके का कोई इसकी कोई स्थान नहीं है और इसका समुचित और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था हमारी चले। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने हमसे बात की और हमारे जो भी आश्वासन हैं या उनकी जो भी दिक्कतें थी उनका सारा समाधान कर दिया गया है। सर एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, कई लोगों की शिकायत इससे पहले भी थी। कई लोगों ने जो है यहाँ के फायर मिनिस्टर MP सिंह के खिलाफ उन्होंने कई बार बोला भी है कि उनका आचरण अच्छा नहीं है और वो दवाई ढंग से नहीं देते हैं। काफ़ी वर्षों से यहाँ पर तैनात हैं, क्या उनके खिलाफ कोई और ऐसा क्या कारण है ऐसा कि ये वो एक सभी कारण हम देख रहे हैं और इनका जो भी उचित समाधान होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। नहीं, काफ़ी समय से वो यहीं पर टिके हुए हैं MP सिंह, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कुछ विशेष कारण तो नहीं है लेकिन उसको हम देखेंगे, उसको भी हम देखेंगे। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी उचित? और अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है सर। जी जगदीश चंद्रा CMS मुरादाबाद मंडल। ठीक हेलो सर। कॉल करो भैया। आज एक फिर CMS की टीम यहाँ पर पहुँची है, वार्ता हुई, कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे और क्या वार्ता रही आपकी? ऐसा है सर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने 28 तारीख का एक वो दे रखा था कि मैं अगर ये मेरी मांगे ना हो तो मैं मजबूरन ये आत्मादाह वाला, तो इसे मैं अपने आत्मादाह के प्रोग्राम को वापस कैंसिल कर दिया है। और मेरे साथ जो बातचीत हुई है आदरणीय हमारे CMS साहब, आदरणीय हमारे GRP SO साहब, आदरणीय हमारे कंपनी कमांडर साहब और हमारी मैडम रीना मैडम जो वहाँ से आई मुरादाबाद से और जाए, तो उन्होंने मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई आगे का कोई मन में मैला नहीं है कि मैं कोई अब आगे की, तो मेरा आगे का कोई वो नहीं है। और 28 तारीख का जो मेरा प्रोग्राम था वो कोई प्रोग्राम नहीं है। और मेरे जितने जो भी सम्मानित मेरे अधिकारी थे उन्होंने पूरा मुझे आश्वासन दिया है कि आइंदा से कभी कोई आपके साथ, किसी के भी साथ, मेरे ही साथ नहीं बल्कि किसी के भी साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी, ना कोई शिकायत मिलेगी। अगर शिकायत मिलेगी या कोई बात होगी तो उन्होंने ये कहा कि आप उनसे ना बात करके हमसे बात करें, तो इसलिए मेरे मन में कोई बात नहीं है। मेरे सम्मानित अधिकारी आदरणीय कंपनी कमांडर साहब RPF, आदरणीय SO GRP साहब हरिद्वार और आदरणीय CMS साहब, जो इन्होंने जो मुझे आश्वासन दिया है इससे मैं संतुष्ट हूँ और बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ। मेरी तरफ से अब जो है कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी जो बात थी, जो मैंने कहा था, वो मेरी ख़त्म और मैं अपनी बात को वापस ले। तो क्या क्या मांगे थी आपकी और क्या क्या मांगी गई है? ऐसा है सर कि मैंने जो है जो भी मेरी बात थी, मेरी शांतिपूर्वक आराम से बिल्कुल उन्होंने सुनी और सुन के मुझे तसल्ली इस तरह दी कि जैसे कि मतलब मैं उनका
अपना सगा उनका भाई हूँ, इस तरह से मुझे कहा है। नहीं, क्या मांगे थी आपकी और क्या क्या मांगे मैंने- पूरी हुई आपकी? मेरी शिकायत सिर्फ इतनी थी, मेरी मांग कुछ नहीं थी। मैं मांगने वाला कौन होता हूँ। मेरी मांग इतनी थी कि मेरी शिकायत इतनी थी कि डॉक्टर साहब जो है ठीक तरह का व्यवहार नहीं करते, जो हमारे डॉक्टर आशुतोष जी हैं। तो अब उन्होंने कहा कि इस तरह का अब आगे का कोई मामला नहीं होगा। ठीक है। अब बाकी जो है, हाँ, बोलिए बोलिए। बाकी जो है अगर मुझे कोई शिकायत होगी या किसी को शिकायत होगी तो उन्होंने अपना कहा कि आप मुझसे संपर्क, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा ना नंबर नहीं आने का, ना ऐसी कोई बात होने की कि अब आगे के लिए कोई शिकायत। ठीक।